आज का संदेश तुम्हारे लिए है। तुम इस संदेश को ध्यान पूर्वक सुनना। सफलता का बीज आपके अंदर उसे अंकुरित होने दें बच्चे। बनाने वाले ने आपके अंदर एक चाह डाली है। वह चाह है परमानंद की। हर एक मनुष्य को उस आनंद की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर एक चाह को डाल दिया। मनुष्य की सारी प्यास बुझ जाए तो भी एक प्यास बनी रहती है, वह है जीवन को सफल कैसे करें। दुनिया में हर व्यक्ति, हर इंसान बच्चे ये चाहता है कि मैं जल्द से जल्द अपने इस जीवन में सफलता को कैसे प्राप्त कर लूं। आखिर ये सफलता मुझे कैसे मिलेगी। ऐसा ही तुम भी अपने मन में ये विचार लाते हो कि मुझे सफलता कब मिलेगी। कहीं ऐसा तो नहीं मेरा जीवन भी बीत जाए और मुझे सफलता भी प्राप्त ना हो और न जाने मैं कैसा जीवन बिता रहा हूँ, मैं कैसा जीवन बिताऊंगा। तुम्हारे मन में बार बार ये प्रश्न आता है। क्या तुम्हें मालूम है कि रेगिस्तान में भी बीज होते हैं। रेत के अंदर सालों साल पड़े रहते हैं। वे इंतजार करते हैं बारिश का। कई बार बारिश नहीं आती, पर बीज अपना मकसद भूल नहीं जाता बच्चे। उसको अपना मकसद याद है। और अगर एक साल बारिश नहीं आई तो भी कोई बात नहीं, बीज उतना ही तैयार है जितना पिछले साल था। और अगर 2 साल बारिश नहीं आई तो भी कोई बात नहीं, वह अपनी तैयारी नहीं बदलता। मनुष्य होता तो क्या कहता, अरे 2 साल बारिश नहीं आई, अब तीसरे साल क्या आएगी, मैं कुछ नहीं करूँगा। ये एक मनुष्य कहता है। मैं उसका वर्णन तुम्हें इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम आज के संदेश को ध्यानपूर्वक और अंत तक सुनना। फिर तुम समझोगे कि इसमें तुम्हें बाबा क्या बताना चाह रहे हैं। लेकिन बीज अपनी तैयारी को नहीं छोड़ता। जब भी बारिश आए वह तैयार है उगने के लिए। उसका जो काम है उसे वह करता है। रेगिस्तान में हरियाली लेकर आता है, लेकिन इंसान ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि इंसान की हिम्मत बहुत जल्द टूट जाती है और इंसान बहुत जल्दी नकारात्मक सोच से घिर जाता है। उस सोच में फंस जाता है, एक जाल में फंस जाता है। और वो जाल होता है एक दुविधा का। और वो दुविधा उसे कहाँ से आती है? वह दुविधा उसके मन से आती है और उसके मस्तिष्क को कमज़ोर कर देती है। ऐसा एक इंसान का संदर्भ है बच्चे। आपके अंदर भी अपने जीवन को सफल बनाने का एक बीज है। यदि आप उस बीज के बारे में जान लो, जो बीज आपके अंदर है, तो आप समझ पाओगे कि आपकी गति किस और बढ़ेगी। जब भी ज्ञान की बारिश होगी तब वह चीज उपजेगा। ज्ञान क्या है? तुम तो भली भांति जानते हो कि ज्ञान क्या है। अर्थात अगर किसी मनुष्य के पास ज्ञान ही नहीं तो वह कैसे अपने जीवन को जी पाएगा और कैसे अपने जीवन के संघर्ष से उभर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान ही नहीं। और जिसके पास ज्ञान है वह अपनी बुद्धि से निकल जाता है और पार भी कर लेता है। आपके सच्चे स्वरूप को महसूस करने का तरीका है। एक तरफ हृदय है, वह आनंद है, और दूसरी तरफ है सारी दुनिया। एक और
सत्य है और दूसरी ओर असत्य है बच्चे। एक तरफ ज्ञान है, दूसरी तरफ अज्ञान है। एक तरफ परम स्वतंत्रता है और दूसरी तरफ माया मोह का जाल बंधा हुआ है और ये जाल तुम्हें जकड़ लेता है, जिस जाल का नाम है मोह और माया, माया और मोह। एक तरफ सुख है, वहीं दूसरी तरफ दुख भी है। एक तरफ पीड़ा है, दूसरी तरफ परमानंद। एक तरफ प्यार है और एक तरफ नफरत है, धोखा है। इस दुनिया के हर जीव को मोह माया अपनी अपनी तरफ बुलाते हैं, उसे फंसाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये काम सिर्फ मोह और माया करती है। ये मनुष्य को जकड़ लेती है, घेर लेती है और उसे सिर्फ मोह माया तक ही सीमित कर देती है। उसके जीवन में उसे आगे नहीं बढ़ने देती। यानी कि ये जो मोह और माया का बंधन है, ये उसके जीवन की गति को रोक लेती है, उसकी बुद्धि को भी रोक देती है। ये ऐसी संसार की और जीवन की ये ऐसी मोह माया है प्रिय। तू ऐसा कर, ऐसा समझ, तो तुझे सुख मिलेगा, तुझे आनंद मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर सिर्फ हृदय है जो बिना शब्दों वाली भाषा बोलता है और जिसे सभी लोग नहीं समझ सकते। इस समय सिर्फ कृपा महसूस होती है और महसूस होता है उससे जुड़ा आनंद। जब कृपा होगी तो तुम्हारे जीवन में बिल्कुल आनंद आ जाएगा, तुम आनंद से जुड़ जाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन मस्तिष्क और हृदय आनंदमय भीतर से तुमने कर लिया। तुमने संसार के माया जाल से पीछा छुड़ा लिया, तुम मोह माया के बंधन से तुमने अपने आप को मुक्त कर लिया प्रिय। हम सभी मनुष्यों के जीवन में 3 पन्ने ही परमपिता परमेश्वर से मिले हैं। पहला है जन्म और दूसरा जीवन और तीसरा मृत्यु। पहला और आखिरी पन्ना खुद परमपिता परमेश्वर ने लिखा है। इन दोनों पर हम और तुम कुछ नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं कर सकते इन दोनों पर, क्योंकि इस पन्ने को लिखने वाला रचयिता स्वयं परमेश्वर है, परमपिता है, स्वयं भगवान है। अब एक पन्ना बचता है जीवन का। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि इस पन्ने पर हम क्या लिखना चाहते हैं और क्या नहीं। ज्ञान ऐसी विधि है जिससे हम अपने आप को पहचान सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान ही मनुष्य को, जिसके पास एक भीतरी ज्ञान आ जाए, जिसके पास एक ऐसा ज्ञान आ जाए जो कि एक व्यक्ति उस ज्ञान से न जाने कितने संघर्ष से निकल जाता है, कितनी पीड़ा को पार कर लेता है, और एक वक्त उसके जीवन में ऐसा आता है जब वो सुख समृद्धि और शांति को निमंत्रण दे देता है। और ये सभी सुख शांति समृद्धि धन आरोग्य सभी उसके दास हो जाते हैं। उसके पास ये कला आती है, और वो कला कहाँ से आती है? वो कला आती है ज्ञान से। प्रिय, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारा भी ज्ञान बढ़े, और ऐसा ज्ञान बढ़े कि तुम अपने जीवन में हर संघर्ष से निकल पाओ, हर व्यक्तित्व को समझ पाओ, और इसीलिए सफलता का बीज आपके अंदर उसे अंकुरित होने नहीं देता। अगर वह अंकुरित हो जाएगा तो तुम सफलता को भली भांति प्राप्त कर लोगे। इसलिए प्रिय, यह संदेश तुम्हारे लिए है, और तुम्हें यह संदेश को ध्यानपूर्वक सुनना है कि इसमें तुम्हें तुम्हारा बाबा, तुम्हारा पिता तुम्हें क्या समझाना चाह रहा है, और तुम्हारे जीवन की गति को मैं कितना आगे पहुंचाना चाहता हूँ। संदेश को ध्यानपूर्वक सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना।